आपने रात को 8 से 9 घंटे की नींद की, उसके बाद आंख खुलती है लेकिन ऐसी फीलिंग होती है जैसे आप सोए ही नहीं। बेड से उठने का दिल ही नहीं करता। जब आप ऑफिस या यूनिवर्सिटी जाते हो, आपकी फोकस खराब होती है, छोटा सा काम भी हैवी लगता है और फिर आप फौरन कहते हो, यार मैं इतना थकता क्यों हूँ जल्दी? शायद विटामिन डी की कमी है, B12 चेक करवा लेता हूँ, बस शायद नींद पूरी नहीं हो रही। लेकिन हर वक्त थकन सिर्फ विटामिन की कमी नहीं होती। कभी प्रॉब्लम स्लीप की क्वांटिटी नहीं, स्लीप की क्वालिटी होती है। कभी प्रॉब्लम थायराइड के टेस्ट, एनीमिया, शुगर या दवाइयाँ भी हो सकती हैं। और कभी कभी रिपोर्ट्स जब सारी नॉर्मल हो तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी या डिप्रेशन की वजह भी हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही हो। इसलिए थकन को सिर्फ सुस्ती कहकर इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि एनर्जी का लो होना, थकन, फटीग, ये एक अलामत है, डायग्नोसिस नहीं। तो आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक नॉर्मल थकन और वो थकन जिसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कब ब्लड के टेस्ट करने चाहिए, कब विटामिन लेने चाहिए और कब किसी साइकियाट्रिस्ट को चेक कराना चाहिए और किस कंडीशन के लिए दवाई की ज़रूरत है। इन सब सवालात का जवाब जानने की कोशिश करेंगे हम आज की इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है। मैं एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ और बहुत लोग हमें जो रोज़ाना मिलते हैं, डॉक्टर साहब मैं थका हुआ हूँ, मेरी थकन ठीक नहीं होती, फटीग होती है, ये कहते हैं। तो लिहाजा इसी टॉपिक पे हमने वीडियो बनाने का डिसीजन लिया। लेकिन आगे जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि नॉर्मल थकन और नॉर्मल फटीग में फ़र्क क्या है। देखिए, आपने एक बहुत बिजी दिन गुजारा, बिजी ट्रैवल किया, सफ़र किया, आपने ड्राइविंग की या बहुत एक्सरसाइज की, उसके बाद थक जाना ये नॉर्मल है। लेकिन नींद कम की, उसके बाद भी एनर्जी कम होना, ये भी एक्सपेक्टेड है, थक जाता है बंदा। कंसर्न तब होता है जब आपने रेस्ट भी किया हो, आपने सफ़र भी ना किया हो, आपने छुट्टियां भी गुजारी हो, फिर भी आप थके रहते हो। सुबह उठते ही एनर्जी लो और दिन भर बॉडी हैवी लगे, आपकी कंसंट्रेशन कम हो, रूटीन काम आपको मुश्किल लगे और जितना भी आप रेस्ट कर लो उसके बाद भी आपको फ्रेशनेस ना आए। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि हमने एक रात या 2 रात की नींद भी अच्छी की, लेकिन हम फिर भी अगले दिन सारा थके रहते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जिसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए वो नींद ही होती है। अगर आप 8 से 9 घंटे सो रहे हैं फिर भी टायर्ड हैं, तो ये क्यों? देखें, ये मत देखिए कि मैंने कितने घंटे नींद की, बल्कि ये भी देखिए कि मैं कैसे सोया। क्या मैं 8 से 9 घंटे बेड में रहा या मैंने मुकम्मल नींद की? क्या मेरी नींद टूटी हुई थी, जिसे फ्रेगमेंटेड स्लीप कहते हैं, नींद में बार बार जागना? और उसके अलावा क्या मैं एक ही टाइम पे सोता हूँ, एक ही टाइम पे उठता हूँ, जिसे स्लीप रूटीन कंसिस्टेंसी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखिए कि लोग 8 से 9 घंटे सोते हैं, बार बार जाग होती है, इसकी भी काफ़ी वजूहात हैं। रात देर तक मोबाइल का इस्तेमाल, इर्रेगुलर स्लीप टाइमिंग जिसे मैंने स्लीप कंसिस्टेंसी कहा है, रात को देर तक कॉफ़ी पीना, बार बार रात को इस वजह से उठना, और रेस्टलेस स्लीप। और कभी कभी उनको ख्वाब भी ऐसे आते हों जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स हो। और स्लीप एपनिया, जिसमें स्नोरिंग हो, खुराटे लोग ज़्यादा लें, वो वज़न की वजह से होता है और इस वजह से उनकी सांस भी रात को रुकती है, जिसकी वजह से वो उठते हैं। तो ये तो कुछ ऐसी चीज़ें थी, कुछ ऐसे कॉजेस थे जिसकी वजह से आपकी रात की नींद की क्वांटिटी पूरी होगी लेकिन क्वालिटी उसकी ख़राब होगी। लेकिन आप कहते नहीं डॉक्टर साहब ये तो हमें कोई मसला नहीं है, हमारी तो नींद भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, हम तो रात को अच्छी नींद सोते हैं। तो फिर बॉडी के अंदर क्या मेडिकल रीजंस हो सकता है जिसकी वजह से आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, आप इतना थकते हैं? देखिए, हर थकन को, हर फटीग को डिप्रेशन, एंग्जाइटी का नाम देना भी गलत है। इसकी पहले कॉमन फिजिकल कॉजेज को रूल आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे सबसे पहले एनीमिया यानी कि खून की कमी, आयरन की डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी और थायराइड के प्रॉब्लम्स, थायराइड के टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं। और इसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि डायबिटीज़ को देखा जाए। और कुछ ऐसी वायरल इलनेस है, जैसे कोविड के बाद लॉन्ग कोविड होता था और लोग फटीग का शिकार होते थे, जिसे पोस्ट वायरल फटीग भी कहते हैं, और लोग 2-3 महीने तक हर वक्त थके थके रहते थे, उनकी एनर्जी कम होती थी। ये सब चीज़ें कॉमन है। या किसी को कोई क्रॉनिक इलनेस हो
या बहुत पेनफुल कंडीशन हो, इस वजह से भी वो फटीग या थकन का शिकार हो सकते हैं। वैसे कुछ दवाइयाँ भी हैं जो कि थकन कॉज करती हैं। इसमें एलर्जी की दवाइयाँ, एंटी हिस्टामिन्स हैं जिस पे हमने बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं, और कुछ ब्लड प्रेशर की दवाई, और कुछ ऐसी नींद की दवाई जिससे अगले दिन आप थके थके रहे। तो जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है इन अलामात के साथ, तो हम उससे अलामात और उसकी हिस्ट्री ज़रूर पूछते हैं, और उसके बाद हम टेस्ट एडवाइस करते हैं। इन टेस्टों में आते हैं सीबीसी, फुल ब्लड काउंट, आयरन के लेवल्स ब्लड में, थायराइड फंक्शन टेस्ट, ब्लड में B12 और विटामिन डी के जो टेस्ट हैं वो ज़रूरी हैं, HbA1c जो कि डायबिटीज़ को देखती है। ये कुछ टेस्ट हैं, इसके अलावा भी टेस्ट हैं जो करवाने ज़रूरी हैं, लेकिन हर पेशेंट को, हर बंदे को हर टेस्ट करवाना ज़रूरी नहीं। लेकिन यहाँ पे हमारी जो वीडियो है थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि जब रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आएँ, विटामिन की कमी भी ना हो, नींद भी ठीक है, तो फिर एनर्जी किधर गायब हो गई, फिर हमें इतनी ज़्यादा क्यों थकन मिल रही है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। एंग्जाइटी के सिर्फ ये मतलब नहीं कि आपको पैनिक अटैक आते हों, घबराहट हो। कभी कभी एंग्जाइटी का एक और शक्ल होता है कॉन्सिस्टेंट एग्जॉशन, यानी कि आप फिजिकली तो चेयर पर बैठे हैं, लेकिन ब्रेन आपका कंटिन्यूसली काम कर रहा है। कल क्या होगा, परेशानी की सोचे, ये काम कैसे होगा, मैंने वो बात गलत तो नहीं कह दी। कांस्टेंट ओवर थिंकिंग आपकी जो है दिमाग की एनर्जी कंज्यूम करती है, और इसकी वजह से आपकी मसल्स में टेंशन रहते हैं, आपका नर्वस सिस्टम हाइपर अलर्ट रहता है। इसलिए इंसान कहता है कि मैंने आज किया तो कुछ नहीं, मैं तो सारा दिन चेयर पे बैठा रहा, फिर क्यों इतना थका हुआ महसूस कर रहा हूँ? क्योंकि फिजिकल वर्क तो कम था, लेकिन मेंटल लोड बहुत ज़्यादा था। तो अगर थकन के साथ साथ आपको परेशानी की सोच आती हैं, घबराहट होती है, और आप बार बार परेशानी और एंग्जाइटी के शिकार रहते हैं, तो इस वजह से भी कुछ लोगों में लेथार्जी, थकन और फटीग रहती है। लेकिन अगर आपको एंग्जाइटी का मसला नहीं, अगर आपको कोई दर्द नहीं हो रहा, और आप कहते हैं यार मुझे घबराहट भी नहीं होती, तो फिर क्या वजह है इतनी ज़्यादा थकन की? तो फिर हम आखिर में पेशेंट से जब बात करते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है डिप्रेशन। जी हाँ, डिप्रेशन सिर्फ उदासी का नाम, या बार बार रोना आना, या नींद की खराबी, या गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन उसका नाम नहीं है, बल्कि डिप्रेशन के कुछ जज्बाती अलामात भी होती हैं। और इन अलामात में ये भी देखा गया कि नींद की कमी, भूख की कमी होती है, लेकिन जिस्म में लो एनर्जी रहती है, बार बार थकन, मोटिवेशन ज़ीरो, और इस वजह से आपकी दिमागी कंसंट्रेशन भी ज़ीरो। पहले जो काम मैं ईजी करता था, अब उसमें बहुत एफर्ट लगता है डॉक्टर साहब, ये लोग हमें कहते हैं। मतलब मैं रूम साफ़ करता था, अब मुझे मुश्किल लगता है, लोगों से फ़ोन पे बात करना मुश्किल लगता है, लोगों से मिलना मुश्किल लगता है। ये सब कुछ एक बड़ा टास्क लगता है, और साथ में हो सकता है कि आपका रोज़मर्रा के कामों में आपकी दिलचस्पी कम हो, आपको मज़ा ना आता हो। हालांकि उन कामों में आपको पहले मज़ा आता हो। मैंने जैसे पहले बताया कि आपकी नींद की कमी, भूख की कमी, और बार बार बेबसी के ख़यालात, और होपलेसनेस, नाउमीदी के ख़यालात, और अकेलापन का, तन्हाई का भी आप शिकार हो जाएं। यहाँ थोड़ा एक्टिव हो जाओ। जो लोग कहते हैं ये बात कहना इनफ नहीं है, अगर ये पैटर्न परसिस्टेंट है और आपकी डेली लाइफ की जो फंक्शनिंग है वो ख़राब हो रही है, तो प्रॉपर मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाना ज़रूरी है, और उससे बात करना ज़रूरी है। तो अब आप आते हैं इन सब अलामात का इलाज करने। देखिए, जब आपको कांस्टेंट फटीग हो, तो फटीग को, थकन को डायग्नोसिस मत बनाएं, बल्कि अलामत है। अपनी वजह ढूंढें। आपने आपसे 4 क्वेश्चन पूछें। मेरी नींद क्या वो बेहतर है? क्या मेरी डाइट और फिज़िकल एक्टिविटी बेहतर है? क्या मुझे कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या कोई मेडिसिन प्रॉब्लम हो सकती है? क्या मेरे टेस्ट ठीक हैं? और सबसे बढ़ के ये कि क्या स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन मेरी एनर्जी तो नहीं कंज्यूम कर रही? अगर आपके सारी रिपोर्ट्स ठीक हो, अगर आप विटामिन की कमी आपके अंदर ना हो, कोई मेडिकल डायग्नोसिस भी ना हो, तो फिर हम एंग्जाइटी और डिप्रेशन का इलाज करते हैं, जिससे लोगों की थकन काफ़ी बेहतर हो जाती है। इस इलाज में हम देते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स, जिसमें SSRIs, SNRIs और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं। ये 10 से 14 दिन बाद काम करती हैं। न सिर्फ इससे जो डिप्रेशन के जज्बाती अलामात होते हैं, जिसमें रोना आना, गुस्सा आना, बार बार मायूस होना, उसके अलावा जो आपकी बॉडी के अलामात है, जिसमें सबसे बढ़ के थकन है, वो भी आराम आराम से बेहतर होती है। आपके अंदर मोटिवेशन और एनर्जी आती है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वाली वीडियो? अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो हमारी ये वाली वीडियो देखना, जो कि मैंने ब्यूप्रोपियोन पे बनाई है, जो कि मोटिवेशन का एक हार्मोन है, और लोगों में थकन जब होती है तो ये दवाई बहुत उसमें कारामद होती है। ये वाली वीडियो देखना, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मेरी कोशिश है कि इन वीडियोज़ के ज़रिए आपके अंदर साइकोलॉजिकल रेजिलियंस है, आपको मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मिले। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया।